एक गांव में दो ज्योतिषी रहते थे। ज्योतिषी और भिक्षा मांगने जाते थे, ख्याल में है ना। तो रास्ते में टकरा जाते थे, ठीक है ना। समझ लो घर भी पास ही पास था, तो दोनों मिल जाते थे। तो साइड में बैठते थे सुबह सुबह और कहते थे तू मेरा हाथ देख। सुबह उसका हाथ देखता था, सुबह कहता था बहुत ही बढ़िया है, बहुत गजब का है आज का दिन तुम्हारा, बहुत माल मिलेगा, बहुत भिक्षा मिलेगी और एकदम बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, बच्चा आईएएस बनेगा, ये होगा वो, बढ़िया प्रशंसा करता था। वो कहता था बहुत ले 25 पैसे ले, क्या देता था 25 पैसे। अब वो कहता था तू मेरा देख। जैसे डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता, ऐसे ही वहां भी चक्कर था। तो वो जोशी फिर उसका देखता था, सेम वो बोलता था, ख्याल में है ना, बिल्कुल बेई शब्द बेई भाषा। और वो कहता था वाह बहुत बढ़िया, ले 25 पैसे। वो 25 पैसे उसको देता था, वो 25 पैसे उसको देता था। किसने किसको दिया? हिसाब बराबर। ऐसे हिसाब बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है कि नहीं? अच्छा, किसने किसके लिए क्या कहा, क्या सत्य था उसमें, क्या काम की बात थी, कुछ था? पकड़ में है कि बस टाइम पास हो गया, थोड़ा रोमांच हो गया, मजा आ गया, तुमने हमारी प्रशंसा कर दी। ऐसे ही ये पंडितों की हाल है। अब आई असली मुद्दे की बात। चार से पंडित मिलके बैठ गए, समझ में आया कि नहीं आया कि अब गोष्ठी होगी साहब। बहुत अच्छे, ख्याल में है। अब गोष्ठी हुई, पहला पंडित बोला तो इन चार पंडितों ने ताली बजाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबकि मेरी गारंटी उसने क्या बोला इसने सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि इसका सारा ध्यान तो इस पे कि मुझे क्या बोलना है। ख्याल में आ गया? और ताली पूरी बजाता है और तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश। अगर छोटा है अपने से तो शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो अब दूसरा बोलता है, तो सेम वो बोलता है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीसरा बोलता है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चौथा बोलता है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ख्याल में है कि नहीं है? और एकदम बहुत बढ़िया गोष्ठी हो जाती है, ख्याल में है ना। और जनता बेचारी प्रसन्न हो जाती है, वाह कितने बढ़िया लोग हैं, क्या गजब चल रहा है साहब। ख्याल में है कि नहीं है? और फिर चलो भोजन का समय हो गया, तो भोजन है, पहुंचो बढ़िया माल पानी खाओ। ख्याल में है कि नहीं है? हैं? और यहाँ गोष्ठी पूरी हो गई। अब मैं ये पूछता हूँ रियल में, वे जो वक्ता तैयारी करके आते हैं और वे जो बोलते हैं, उनका स्वयं को उसके लिए कितना श्रद्धा है, उस तरफ उसका ध्यान खुद का कितना है? वो जो तैयारी करके लिए आया है, लिखला के लाया है, ख्याल में ना, सब पढ़ के आते हैं। पता है जैन साहब, मैंने ये सब क्यों छोड़ दिया? ऐसा नहीं है मैं उन सब दौर से गुजरा हूँ। जब स्मारक में पढ़ता था तो मेरे अंदर एक बात थी शुरू से, यार ये भी कोई पंडितियाई हुई कि पढ़ के बोलो, हैं? पढ़ के सुनाते रहो। मैं लिख के लाऊं, मैंने 3-4 दिन तैयारी करता रहा। अच्छा टोडरमल जी ने यहाँ ही लिखा है, अमृतचंद ने ये लिखा है, रोचन सार में लिखा, सब रेफरेंस इकट्ठे कर लिए, ठीक है ना, उस विषय से संबंधित। और आपके सामने प्रेजेंट हो गए, माइक पे वो सारे रेफरेंस सुना दी। तो मैं हमेशा सोचता था यार ये मुझे समझ नहीं आती बात। तुमसे जो तुम्हारा विषय, तुम कुछ अपने अनुभव से तो बोलो। तुम्हारे अंदर उसको अमृतचंद क्या कह रहे, कुंद क्या कह रहे, वो तो उसमें लिखा है, वो खुद ही पढ़ लेगा। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे अंतरंग में क्या चीज है? और अगर तुम्हारी खुद की कुछ अनुभूति है, खुद का अनुभव, तो बोलो, उसमें पढ़ने की जरूरत क्या है? कई लोग मेरे पे आरोप लगा दिया पढ़ते ही पढ़ते नहीं। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हैं? क्या हम पढ़े तो तुम पढ़ लेना। अगर खाली पढ़वाने के लिए इतनी दूर से मुझे बुलवा रहे हो तो यार हिंदी तो कोई भी पढ़ लेता है। आप कहोगे मोहिमार प्रकाशक पढ़ के सुना दो, तो इसके लिए मेरी जरूरत क्या है? रमेश जी को बैठा दो, ये भजन गाते बढ़िया, ये पढ़ देंगे। और आजकल नए नए पंडित तो हो ही रहे ना पैदा, रोज 1-2 पंडित पैदा हो जाते। पता है तुम्हें, जितनी तेजी से जनसंख्या नहीं बढ़ रही उतनी तेजी से पंडित बढ़ रहे देश में। ख्याल में है कि नहीं है? सावधान,
यूट्यूब चैनल बढ़ रहे हैं आजकल लोगों के, नए नए चैनल पैदा होते जा रहे हैं, और जबरदस्ती कहते हैं हमारा सब्सक्राइब करो, मोबाइल करो जल्दी। मेरे पास आए दिन मैसेज आते हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब, प्लीज चैनल। जबकि आदमी है, ख्याल में है कि नहीं है? आपको ये सब समझना ही पड़ेगा कि ये ज्योतिषी जैसा काम चल रहा है, तू मेरी पीठ थपथपा। एक और बात सुना देता हूँ। एक ज्योतिषी मुझे मिले, मैंने कहा महाराज मेरा हाथ देख। बोले 1000 फीस है। कितनी फीस है? 1000। 2-3 आदमी मेरे साथ थे, बोले यार 1000 में कोई बात नहीं। देखो हाथ देखा उनने, बहुत बढ़िया। वो बताया मेरे बारे में, तुम्हारे 35 साल की उम्र में 3 मकान, 40 साल की उम्र में तुम्हारे नाम से 2 मंदिर, और ये सब कुछ बहुत बढ़िया बताया। अरे सुनो तो बता दिए ना, ठीक है साहब। अब वो कहने लगे लाओ 1000 रुपये। क्या लाओ? मैं इधर उधर बात करने लगा, उनने फिर कहा अरे भैया 1000 रुपये। मैं फिर इधर उधर बात करने लगा। अरे उनने कहा यार आप सुनते नहीं 1000 रुपये। मैंने कहा तुम कैसे पंडित हो, तुमने इतना भविष्य मेरा बता दिया, आज का अपना भविष्य देख के नहीं आए थे? है क्या जैसे आदमी से मुलाकात होगी तो हाथ दिखवाएगा लेकिन पैसा नहीं देगा। है कह रहे भैया भागो इधर से, तो हमारी ज्योतिष विद्या खत्म कर देगा। है हम दूसरों के भविष्य बताते फिर रहे हैं, उनका भविष्य नहीं पता। मैं कोई बात, अरे आपको मैं कह रहा हूँ बात में कोई तुम्हें फर्क हो तो बताओ। तो मेरी बात तुमसे मैं मेरे लोग कहते साहब, अरे मैं कहता हूँ मेरी बात बताओ ना। मैं भी गोष्ठी में बोल के आया, सब चुप। मैंने गलत बोला तो मुझे कहो ना, बताओ, बैठो, मैं बात करने को तैयार हूँ। हाँ पीठ पीछे वो दबंग है, वो उद्दंड है, वो किसी की नहीं सुनता, ये कोई दम हुआ है? सामने में बैठा तो मैं कोई जोर झुक के थोड़ी कोई भागता फिर रहा हूँ, खड़ा हूँ। आओ भैया किसको क्या पूछना है पूछो, वो मैं कह रहा हूँ पूछो, आओ। ख्याल मैंने, अरे भाई मेरे में वो दबंग या इसलिए है कि मैं तुम्हारी तरह रट रट और पढ़ पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो अनुभव से बोल रहा हूँ। जैसे नमक खारा है तो जिसने चखा है उसकी बात में अपने आप ही दबंगियाई होती है, वजन होता है। वो कहता बकवास बंद कर, नमक खा रहा है, मैंने 50 बार चखा है। वो तुम्हारी नहीं सुनता। और जो पढ़ पढ़ के नमक बताते फिरते हैं, डॉक्टर देखे तुमने? डॉक्टर जो नया नया डॉक्टर बनता है, ख्याल में है ना, तो वो देखता फिरता है क्या मरीज है, कौन सी दवाई क्या है, नहीं समझ में आया। इसीलिए ये जो मेडिकल लाइन वाले होते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, आप मेडिकल लाइन में देखोगे तो वे बाजार में डॉक्टर तब उतारते हैं जब वहाँ पर 5 साल प्रैक्टिस करवा लेते हैं। वो बाजार में करने नहीं देते, वो कहते वहाँ इसके हाथ पैर कांपेंगे, अभी पहले यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करवाओ, और यहाँ पर जब प्रैक्टिस पक्की हो जाए तब इसको बाहर भेजो। ख्याल में यहाँ जाते थे तब कभी हॉस्पिटल में जाओ ना सरकारी, तो नए नए लड़के बैठे रहते, बिल्कुल नए नए, 25 साल के, 28 साल के, 30 साल के। तो उनको देखते हैं अपन, कह तो कितना नया लड़का है, तो देखते हैं उनके रोग का इलाज करने का तरीका भी अलग होता है। वो देखते बनेंगे क्या रोग है, बहुत पूछेंगे, पर सोच समझ के बड़ी दवाई लगेंगे, और बाद में कैसे पेन चलता है उनका। ख्याल में तो अब भाई अब आगे बात समझ में कि अब क्या है। ऐसे ही देखो भाई, शास्त्रों से पढ़ पढ़ के पंडिताई करना सदा काल होता रहा है, और वो बहुत आसान है। असली पंडित तो वो है जो अनुभव की बात करे, अनुभव से बात होनी चाहिए। पंडित क्या कोई भी हो, अरे डॉक्टर भी कैसा चाहिए आपको? अच्छा सही बात बताओ, कोई डॉक्टर के पास देवेंद्र जी इलाज कराने जाओ और आपसे वो पूछे क्या तकलीफ है, आपको मेरे पेट में तकलीफ है, मेरे सीने में तकलीफ है और मेरे को जुकाम, वो रुक जाओ और एक किताब निकालो, उसमें से पढ़े कौन सी दवाई देनी। तो बार बार आपकी तरफ देखे, क्या करोगे? आपको ये पागल है, बोलो करोगे? है लेकिन धर्म में ऐसे ही करते हो। धर्म में बिल्कुल तुम ऐसे ही पंडित चाहते हो जो तुम्हें शास्त्रों में से खोल खोल के लाइन टू लाइन पढ़ाए, क्योंकि तुम्हें पंडित की पढ़नी नहीं है, तुम्हें तो शास्त्रों की पढ़नी है। उस शास्त्रों की तुम्हारी कभी जीवन में पढ़ाई पूरी होगी नहीं, मुझे पता है।
तो मैं भाई कोई कड़क भाषा नहीं बोल रहा हूँ, कठोर भाषा नहीं बोल रहा हूँ, वो तो सहज ही। और दूसरी बात, जो आदमी तार्किक होगा, एक और उत्तर दे देता हूँ, जो आदमी तर्कशील होगा ना, तार्किक होगा, उसकी भाषा में थोड़ी कठोरता स्वाभाविक है। क्या कहा मैंने? तर्क तो समझते हो ना, जो तार्किक समझे डॉक्टर भाई जी, तार्किक, तो जो तार्किक होगा ना वो थोड़ा सा कठोर होता है। क्यों होता है? कि वो तर्क से सिद्ध करता है ना बात, तो तर्क में थोड़ी कठोरता। टोडामल जी बहुत तार्किक आदमी है तो उनकी कठोरता आएगी। अमृतचंद आचार्य बहुत तार्किक आदमी है। कुंद कुंद भगवान, जितने भी ज्ञानी पुरुष होते हैं तार्किक जरूर। क्यों? कि तर्क की बहुत जरूरत पड़ती है आत्मानुभव में। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने, कुंद कुंद देव ने आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, जो युक्ति का अवलंबन है ना वो तर्क कहलाता है। तो तर्क से और युक्ति से आप बात को जब समझते हो तो वो आपके हृदय में प्रवेश करती है।